नाज़रीन, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की सियासी बिसात बीत चुकी है। बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियां तो दूसरी तरफ, अपोजिशन गठबंधन तो तीसरी तरफ, तमामी छोटी बड़ी सियासी पार्टियों का एक ग्रुप शय और मात के इस खेल में उतर चुका है। पूरे मुल्क की निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन पर टिकी हुई है। तरह तरह के वादे और दावे महायुति, महाविकास आघाड़ी, तमामी फिरका परस्त और मजहब परस्त सियासी पार्टियां आवाम से कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की यानी महाराष्ट्र की सियासत की सबसे बड़ी खबर गुज़िश्ता शाम आ चुकी है। यानी अब महाराष्ट्र में एक नया सियासी भूचाल आने के संकेत दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के दलित, मुस्लिम और मराठा समाज के दरमियान नाज़रीन एक नया सियासी इत्तेहाद का फार्मूला तकरीबन तय हो चुका है। खबर के बाद यानी इस खबर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महाराष्ट्र का सियासी टेम्परेचर पूरी तरह से हाई हो चुका है। तारीख भी तय हो चुकी है, यानी आइंदा 3 नवंबर को किन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा और किसकी किस्मत पर मोहर लगेगी, ये सारी बातें एबीएन महाराष्ट्र की इस स्पेशल रिपोर्ट में पेश है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले औरंगाबाद शहर में मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल और मुल्क की मशहूर व मारूफ शख्सियत मौलाना सज्जाद नोमानी की लेमन ट्री होटल औरंगाबाद में रात 1 बजे एक मुलाकात हुई थी। और जैसे ही इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो चुकी थी। शुरू में मनोज जरांगे पाटिल और मौलाना सज्जाद नोमानी ने इस मुलाकात को एक गैर रस्मी मुलाकात करार दिया था। लेकिन नाजरीन, हम एबीएन महाराष्ट्र पर पूरे वसूख के साथ नाजरीन को ये खबर दिखा चुके हैं कि ये एक सियासी मुलाकात है और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर ही इस दिन मनोज जरांगे पाटिल और मौलाना सज्जाद नोमानी के दरमियान काफ़ी अहम और खुफिया बातचीत हुई है। और ठीक है, गुज़िश्ता रात औरंगाबाद शहर के एक बड़ी होटल में मारूफ आलिम दीन और मुल्क की मशहूर व मारूफ दीनी इल्मी शख्सियत और एक सियासी हलचल पैदा करने वाली शख्सियत यानी मौलाना सज्जाद नोमानी ने मनोज जरांगे पाटिल से एक मुलाकात की। महाराष्ट्र में दलित, मुस्लिम और मराठा महाराष्ट्र की सियासत में एक नया ट्विस्ट पैदा करने वाले हैं। हमने ये भी कहा था कि कुछ दिन के लिए लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। और गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र के दलित, मुस्लिम और मराठा समाज के करोड़ों अवाम का नाज़रीन अब ये इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। गुज़िश्ता दिन अंतरवाली सराठी में मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल और एक बड़ा दलित चेहरा राजरतन अंबेडकर और मुसलमानों के मजहबी रहनुमा मौलाना सज्जाद नोमानी की एक सियासी मुलाकात ने महाराष्ट्र के सियासी माहौल में पूरी तरह से भूचाल पैदा कर दिया है। सिर्फ महायुति ही नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी और तमामी दीगर पार्टियों के खैमे में अफरा तफरी मची हुई है कि आखिर महाराष्ट्र में ये क्या होने जा रहा है। इस दौरान मनोज जरांगे पाटिल, राजरतन अंबेडकर और मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र में दलित, मुस्लिम और मराठा समाज अब अपने हुकूक को हासिल करने के लिए मैदान में आ चुका है, बेदार हो चुका है। इस दौरान एक बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है जिसके मुताबिक आइंदा 3 नवंबर को यानी नाजरीन अब से सिर्फ 36 घंटे बाद असेंबली इलेक्शन के लिए पर्चा नामजदगी वापस लेने की तारीख से एक दिन पहले पूरे महाराष्ट्र की असेंबली सीटों को लेकर यानी किन उम्मीदवारों की हिमायत करना है, किन उम्मीदवारों को सबक सिखाना है यानी किसे उठाना है और किसे सियासी तौर पर दफन करना है, इस बात का ऐलान होने वाला है। वहीं खास बात यह है कि मौलाना सज्जाद नोमानी, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र के वह असेंबली हल्के जहां पर मुसलमानों की आबादी फैसला कून है, इनकी तमाम तर ग्राउंड रिपोर्ट 2-4 महीनों की मेहनत के बाद तैयार की है। और महाविकास आघाड़ी को ये रिपोर्ट रवाना करके मौलाना सज्जाद नोमानी ने महाविकास आघाड़ी में शामिल शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले से यह मुतालबा किया था कि मुसलमानों के ताल्लुक से महाविकास आघाड़ी अपना रवैया तब्दील करे और मुसलमानों के साथ साथ दलित समाज और मराठा समाज के मुद्दों पर फैसला कून बात करे। लेकिन महाविकास आघाड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में चूर थी और मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ साथ करोड़ों मुसलमानों के मुतालबे को शरद पवार, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे ने नज़रअंदाज कर दिया, जिसका खुमियाजा अब ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी को भुगतना पड़ सकता है। आइंदा 3 नवंबर को महाराष्ट्र की सियासत का माहौल बदलने वाला है। अब तमामी सियासी पार्टियां और इन तमामी पार्टियों के नेताओं की और मुखियाओं की निगाहें 3 नवंबर पर टिकी हुई है और 3 नवंबर तक ऐसा कहा जा रहा है कि तमामी सियासी पार्टियों के साथ बड़े दिग्गज नेताओं की नाज़रीन नींद उड़ चुकी है। क्योंकि आखिर इस दिन ऐसा सवाल किया जा रहा है कि आखिर इस दिन
क्या ऐलान होता है। नाज़रीन, महाराष्ट्र में मराठा समाज के बाद मुस्लिम समाज आबादी के एतबार से दूसरा सबसे बड़ा समाज है, जबकि दलित समाज भी फैसला कुन हैसियत रखता है। और 3 नवंबर को महाराष्ट्र की सियासत में पहली मर्तबा दलित, मुस्लिम और मराठा इत्तेहाद यानी DMM फैक्टर का ऐलान होते ही सियासी जलजला आने से इनकार नहीं किया जा सकता। और DMM यानी दलित, मुस्लिम और मराठा फैक्टर महाराष्ट्र के इस चुनाव में कामयाब हो जाता है तो फिर न सिर्फ तीनों ही समाज के सियासी पावर में बेपनाह इजाफा होगा, बल्कि महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम के साथ ये सियासी खेला करने वाले बरसरे इख्तिदार और अपोजिशन, इसी तरह जात पात और मजहब की सियासत करने वाली ताकतों को दलित, मुस्लिम और मराठा फैक्टर रात में नहीं नाजरीन बल्कि दिन ही में तारे दिखा सकता है। अब महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम के साथ साथ 1.5 करोड़ मुसलमानों की निगाहें भी 3 नवंबर को मौलाना सज्जाद नोमानी, मनोज जरांगे पाटिल और राजरतन अंबेडकर पर टिकी हुई है, क्योंकि नाजरीन 3 नवंबर को महाराष्ट्र का सियासी माहौल बदलने वाला है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।